हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। तो जैसा कि सबको पता है कि आरएएस का एग्ज़ाम 2 फरवरी को है और बहुत ही पास है। तो इसके लिए हमने एक नया प्रयास किया है कि आरएएस के 2024 में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको मतलब आरपीएससी द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स किए गए हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा एग्ज़ाम है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं वो हिस्ट्री का पेपर है, स्कूल लेक्चरर का, जो कि अभी हुआ है रिसेंट में 18/11/24 को। और इसमें जो आंसर्स हैं वो आरपीएससी द्वारा जो फाइनल आंसर की रिलीज की गई है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें आंसर्स हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। निम्न में से किसको गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती? वज्जी, मल्ल, शाक्य, अवंती। तो अवंती गणतंत्र की संज्ञा नहीं है, वज्जी, मल्ल, शाक्य को है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से अधिष्ठान प्राप्त नहीं किया था? मुबारक शाह खिलजी ने प्राप्त नहीं किया था, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक और सिकंदर लोदी ने प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर शासकों ने न्याय के लिए 4 प्रकार के न्यायालय गठित किए थे। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय कौन सा था? शास्त्र था। अगला है, कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति से संबंधित नहीं था? मुशर्रफ एक ममालिक नहीं था, शाहाने शहनाए मंडी, दीवाने रियासत और सराय अदल था। अगला है, उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था। तो इल्तुतमिश इम्पोर्टेंट। अगला है, निम्न में से कौन सी इमारत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं बनवाई गई? अलाई दरवाजा बनवाया गया था, मोट मस्जिद नहीं बनवाई गई थी, सीरी का किला बनवाया गया था और हजार सितून महल बनवाया गया था। तो मोट मस्जिद जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं बनवाई गई थी। निम्नलिखित संतों में से कौन से संत कृष्ण के उपासक नहीं थे? रामानंद नहीं थे, जैसा रामा लिखा है तो ये राम के उपासक थे। सूरदास, निम्बकाचार्य, बल्लभाचार्य जो है कृष्ण के उपासक थे। निम्न में से कौन निर्गुण परमात्मा में विश्वास नहीं करता था? कबीर करते थे, नानक करते थे, दादू भी करते थे, लेकिन मीराबाई जो है निर्गुण में विश्वास नहीं, सगुण में विश्वास करती थी। इस सिलसिले के संत गरीबी में जीने में विश्वास नहीं करते थे। सुहरावर्दी, चिश्ती, नक्शबंदी और कादिरी सिलसिले के संत जो है वो गरीबी में जीने में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत के शिष्य उन्हें सुल्तान उल माशेक के नाम से संबोधित करते थे? निजामुद्दीन औलिया महत्वपूर्ण है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य उन्हें सुल्तान उल माशेक के नाम से संबोधित करते थे। अगला है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन का क्रम था। यूरोपीय व्यापारी कंपनी के आगमन का क्रम था पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच। पीडीएफ, देखो इसको एक तरीका, पीडीएफ सिस्टम तो याद होगा ही सबको, तो बस पीडीएफ से पीडी अगर याद आ गया तो बाद में तो अंग्रेज और फ्रेंच आपको याद आ ही जाएंगे। उन घटनाओं को चिन्हित कीजिए जो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में घटित हुई थी। जिनमें भी स्टार मार्क कर दें वो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप उन्हें एक बार अच्छे से याद कर लें या रिवाइज कर लें। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में घटित हुई थी, बताना है कौन कौन सी घटना है जिसमें से वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में घटित हुई थी। राजा चेत सिंह की गिरफ्तारी, अवध की बेगमों की लूट, नंद कुमार का मुकदमा और रेगुलेटिंग एक्ट का अंगीकरण, चारों ही घटित हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस संधि के माध्यम से फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः दिया गया था। मद्रास अंग्रेजों को पुनः दिया गया था एक्सला चैपेल 1749 की संधि के द्वारा। अब ये प्रश्न देखो कैसे रिवर्स हो क्या सकता है कि एक्सला चैपेल की संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो याद रखिएगा, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय से किराए पर प्राप्त किया था? तो बम्बई। और बम्बई जो है चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिला था, जिसको चार्ल्स द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर उठा दिया था। तो देखो दहेज हमेशा से चलता रहा है, आज का नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त किया था? हैदर अली ने अंग्रेजों को अरनी में पराजित किया था सितंबर 1780 में।
मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंडियन हिस्ट्री से हैं और इनको अच्छे से रिवाइज करके जाना। निम्नांकित में से इनके मध्य बेसीन की संधि हुई थी। बेसीन की संधि बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेज एवं पेशवा के मध्य हुई थी बेसीन की संधि। किस ब्रिटिश सेनापति ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में पराजित किया था? सर आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया था। 1760 में मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं सौंपा था? मुंगेर। मुंगेर जो है 1760 में मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंगेर नहीं सौंपा था। कौन कौन सा सौंपा था जो 1760 में? बर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव। क्यों सौंपा था? क्योंकि मीर कासिम को अंग्रेजों ने नवाब बना दिया था। कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल सहायक संधि प्रथा से संबंधित था? लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक थॉमस मुनरो। टी मुनरो। रैयतवाड़ी प्रवर्तक टी मुनरो। कब की थी? 1793। व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय की गई निम्नलिखित देशी रियासतों में किसका विलय त्रुटिपूर्ण है? मतलब इसमें बताना है हमें गलत कौन सा है। जयपुर 1848 ये गलत है। संबलपुर 1849, बगात 1850, झांसी 1853। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को पृथक करने की दिशा में प्रथम कदम किसने उठाया था? लॉर्ड मेयो ने। निम्नलिखित में से कौन 1946 के कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? सर पैट्रिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर भी थे। सर जॉन साइमन नहीं थे। जॉन साइमन साइमन कमीशन के सदस्य थे जिसका भारत में विरोध हुआ था। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? 19 से 22। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 23। मिस्र में सूर्य देवता की पूजा किस नाम से की जाती थी? मिस्र में सूर्य देवता की पूजा रे। कौन सा युग्म सुमेलित है? यूनानी देवता। अच्छा सुमेलित नहीं है, पूछना है। तो फर्स्ट है जीएस आकाश का देवता, ठीक है। ओशिदन समुद्र का देवता और एथेना विजय की देवी। अपोलो पहाड़ों का देवता नहीं था। तो 4 इसका सही आंसर हो गया। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने राजा जोशर के आदेश पर पहला पिरामिड बनाया था। इम्होटेप। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको क्रॉस कर सकते हैं। निम्नलिखित यूनानी विचारकों को कालक्रमिक अनुसार व्यवस्थित करें कि पहला कौन आया? पहले सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल, आर्किमिडीज। उस भिक्षु का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है। इंग्लैंड में ईसाई धर्म के संस्थापक सेंट ऑगस्टीन को माना जाता है। उस चीनी दार्शनिक का नाम बताइए जिसने व्यक्तिगत आचरण और राजनीतिक क्रिया के आधार के रूप में सार्वभौमिक प्रेम का प्रचार किया था। मोत्सु। नॉट इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा भूक्षेत्र प्यूनिक युद्धों का मूल कारण था? सिसिली राज्य का इस्लामी सिद्धांत त्रिस्तरीय विचार पर आधारित है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक शास्त्र, एक राष्ट्र, एक संप्रभु, दारुल हर्ब इससे संबंधित नहीं है। हर्यकवंशी शासक उदायीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अजातशत्रु के काल में चंपा का गवर्नर रहा था। उसने कुसुमपुर पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया। जैन मतानुयायी था। तीनों ही सही है। तो हर्यकवंशी शासक उदयन जैन मतानुयायी था। उसने कुसुमपुर पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया था और अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का गवर्नर था। परास्त होने के पश्चात सेल्यूकस ने कौन सा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं सौंपा था? बैक्टीरिया नहीं सौंपा था। अराकोशिया एरिया और गैड्रोसिया सौंप दिया था। सीताध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष,
सूत्राध्यक्ष किस मंत्री से संबद्ध थे? समाहर्ता। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग ने किस विरुद्ध का प्रयोग किया गया? द्विश्वमेधाई। वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? हेलिडोरस ने। मौर्योत्तर काल के किस प्रकार के विवाह को अवैध माना जाता था? तो गांधर्व विवाह। गांधार कला शैली का विकास किस राजवंश काल में हुआ था? गांधार शैली का विकास कुषाण काल में हुआ था। ग्रहण के संबंध में वैज्ञानिक विवेचना करने वाला प्रथम खगोल वैज्ञानिक कौन था? आर्यभट्ट। तमिल व्याकरण का निम्न में से सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तोलकापियम। उस गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताइए जो अपनी राजधानी भीनमाल से कन्नौज ले गया था। नागभट्ट द्वितीय। जिन क्वेश्चन में ये टिक करती जा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकियों को छोड़ भी सकते हैं। उस चंदेल राजा का नाम बताइए जिसने कन्नौज से प्रतिहार शासक देवपाल को हराया था। यशोवर्मन। हर्षकालीन प्रांतीय प्रशासन में तहसीलों को क्या कहा जाता था? तो हर्षकाल में पाठक कहा जाता था। प्रांतीय हर्ष के काल में तहसीलों को पाठक कहा जाता था। संगम युग में अरसर कौन कहलाते थे? एक कुलीन शासक वर्ग। वेरी इंपोर्टेंट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। संगम युग में अरसर कौन कहलाते थे? एक कुलीन शासक वर्ग। जो इंपोर्टेंट होंगे उनको कोशिश करूंगी कि 2 बार रिपीट कर दूं जिससे आपको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। 5वीं सदी में यवद्वीप वर्तमान जावा में बौद्ध धर्म का प्रसार का श्रेय किसको जाता है? गुणवर्मा को। किस शासक के काल में कांधार मुगलों के हाथों से निकल गया था? जहांगीर के शासनकाल में। निम्न मुगल अधिकारियों को उनके विभागों के साथ सुमेलित कीजिए। पोतेदार परगने का खजांची सही है। पोतेदार परगने का खजांची सही है। बक्सी सूबे का न्यायिक अधिकारी गलत। कारकुन परगने का रिकॉर्ड रखने वाला ठीक है। बितिक्विच सरकार के सुरक्षा अधिकारी गलत है। 1 और 3 सही है। तो फौतेदार परगने का खजांची और कारकुन परगने का रिकॉर्ड रखने वाला। मुगल काल में महिला दासियों की कितनी श्रेणियां थी? 2। मुगल काल में सुगंधित तेल के केंद्र कौन कौन से थे? आगरा, जौनपुर, गाजीपुर। बीदर नहीं था। निम्नलिखित में से कौन से लेखक मुगल काल से संबंधित हैं? अबुल हमीद लाहौरी, अबुल फजल, जगन्नाथ पंडित, फैजी। सब। अगला प्रश्न। मुगल काल में मुद्दती और दर्शनी थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुगल काल में मुद्दती और दर्शनी हुंडी के प्रकार थे। हुंडी यानी एक प्रकार का कर। निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं था? पंचमहल था, जहांगीरी महल नहीं था, जोधाबाई महल और तुर्की सुल्ताना की कोठी है तो जहांगीरी महल नहीं था। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना अहमदुल्ला ने। निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में से किसने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? हैदराबाद के निजाम ने। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन मानवतावादी थे। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून पास किया। हमें इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है क्या स्पीच। तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन मानवतावादी थे। ठीक है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के विरुद्ध कानूनों को पास किए। दोनों सही और सही स्पष्टीकरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1908 के समाचार पत्र अधिनियम की कठोर धाराओं के कारण किन भारतीय समाचार पत्रों ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया था? युगांतर ने बंद किया था, संध्या ने भी बंद किया था और वंदे मातरम ने भी। इसका सही जवाब हो गया तीनों। गवर्नर जनरल जिसने देसी भाषा समाचार अधिनियम को रद्द किया था? रिपन। धार्मिक सत्य के प्रसार के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा
स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? आत्मीय सभा। अगला है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। 1905 में नए गठित प्रांत पूर्वी बंगाल और उसमें प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? सर जोसेफ बम्पफील्ड फुलर। भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालय का नेटवर्क बनाने का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? वुड डिस्पैच 1854 द्वारा। देखो इसमें मैं जो आंसर बता रही हूँ वो ऑफिशियल राजस्थान आरपीएससी द्वारा जो कि आंसर की रिलीज की गई है वो आंसर्स हैं। दैत शासन व्यवस्था में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक निर्माण विभाग किस श्रेणी के अंतर्गत आते थे? हस्तांतरित विषय। अधिनियम को चिन्हित करें जिसके तहत सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। 1861 का अधिनियम। भारत में संघीय न्यायालय का सृजन किस एक्ट के तहत किया गया? 1935 के अधिनियम। नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या किसने की थी? अनंत कानहरी ने। 1911 में किसने अनिवार्य शिक्षा बिल को इंपीरियल विधान परिषद में प्रस्तावित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति थे सर शंकरन नायर। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में निम्नलिखित में से कौन प्रायोगिक विज्ञान का प्रमुख समर्थक था? रोजर बेकन। ऑक्सफोर्ड की संधि किन के मध्य हुई थी? ऑक्सफोर्ड की संधि प्रिंस फर्डिनेंड और प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी के मध्य हुई थी। वाणिज्यवाद का सिद्धांत एक राष्ट्र की संपदा को परिभाषित करता है सोना चांदी के स्वामित्व के रूप में। फिलाडेल्फिया के प्रथम अंतर उपनिवेशीय सम्मेलन में किस उपनिवेश ने भाग नहीं लिया था? जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था। वर्जीनिया, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क ने भाग लिया था। नॉट इम्पोर्टेंट। फ्रांसीसी क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नेशनल असेंबली का गठन, फर्स्ट, सेकंड नेशनल कन्वेंशन की स्थापना, थर्ड आतंक का राज और चौथा डायरेक्टरी का शासन। इस युद्ध में परास्त होकर रूस को नेपोलियन के साथ टिलसिट की संधि करनी पड़ी थी। फ्रैंकलैंड का युद्ध। वाणिज्यवाद और देश। मॉन्टेक्रिस्टो फ्रांस सही है और चार्ल्स डेवनॉट इंग्लैंड सी। इटली के एकीकरण में किस राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकीकृत राज्य का केंद्र बना? सार्डिनिया। पिडमोंट। किस समझौते संधि ने प्रशा को कील बंदरगाह पर किलेबंदी करने का अधिकार दिया? गैस्टोइन का समझौता। बाल्कन प्रायद्वीप ने किन 4 राज्यों ने बाल्कन संघ की स्थापना की? यूनान, सर्बिया, बुल्गारिया, मोंटेनिग्रो। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, टर्की। निम्न में से कौन सी विशेषता फासीवाद के साथ जुड़ी हुई है? सैन्यवाद और अधिनायक तंत्र की वकालत। उन 4 देशों को चिन्हित कीजिए जिनके प्रतिनिधियों ने म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने रूस के साथ समकक्ष कब आत्मसमर्पण किया था? 2 मई 1945 को। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुई थी? 76। ये इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वर्ड हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, आप उन्हें इग्नोर कर देना। चोलों की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम क्या है? कुर्रम नाडु मंडलम। आरोही यानी कि बढ़ता। निम्न चालुक्य प्रशासनिक अधिकारियों को उनके विभागों के साथ मिलान करें और गलत युग्म को चुनिए। मैन वेगर्डे राजमहल या कुटुंब का प्रबंधक अधिकारी। संधि विग्रह युद्ध व शांति का मंत्री सही है। भंडारी मुख्य सचिव ये गलत है। तंत्राध्यक्ष प्रशासनिक अध्यक्ष सही है। शोर मंदिर, ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर किस शैली के मंदिर हैं? तो ये तीनों मंदिर हैं राजसिंह शैली के। किस मुगल बादशाह ने आगरा सूबे में शाही प्रदेशों पर सूरजमल की सत्ता को वैध माना और कुंवर बहादुर वजेंद्र की उपाधि दी?
अहमद शाह। रंजीत सिंह के विषय में कि विजय की गलत युग्म को चयन कीजिए। अटक 1813 सही है, मुल्तान 18 सही है और कश्मीर 1820 गलत है, पेशावर 23 सही है। राजकार निम्नलिखित में से किस राज्य के भारत में विलय के मुख्य बाधा माने जाते थे? रजाकार। तो रजाकार हैदराबाद में मुख्य बाधक माने जाते थे। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? तंजौर। असहयोग आंदोलन के दौरान खोले गए राष्ट्रीय कॉलेज जामिया मिलिया के प्रथम प्राचार्य कौन थे? मोहम्मद अली थे। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र मौलाना आजाद? फरवरी 1944 में आजाद हिंद सेना ने निम्नलिखित में से किस भारतीय भूभाग को अंग्रेजों से मुक्त कराकर झंडा फहराया था? कोहिमा। कैबिनेट मिशन को दिए गए स्मरण पत्र में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में कितने प्रांत सम्मिलित करने का उल्लेख किया था? 6। 1917 में अखिल रूसी बोल्शेविक सम्मेलन में रखे गए लेनिन के विचार किस नाम से जाने जाते हैं? एप्पल थीसिस। मराठा प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। मिलान करना है। सरे नौबत सेनापति, घट घुड़सवार सेना में 25 सरदारों का समूह, काठी भूमि पैमाइश की लकड़ी और सदर महोत्सव धर्माधिकारी। सुरक्षा परिषद में मतदान की पद्धति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया? याल्टा सम्मेलन में। ऋग्वेद की नदी स्तुति में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है? कावेरी। ये कावेरी नदी और कृष्णा नदी की सहायक नदियां एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से रिपीट होते ही है। राजतरंगिणी की निम्नलिखित में से मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है? कश्मीर का। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षे तद भारत नाम भारती यत् संतति। निम्नलिखित पुराणों में से किसमें उक्त श्लोक का उल्लेख है? विष्णु पुराण। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है भाई, अगर ये आ गया तो छोड़ा ना, क्योंकि पढ़ा मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने होगा, मैंने तो नहीं पढ़ा है। अकालवुड जीवाश्म पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है। तो अकालवुड जीवाश्म पार्क राजस्थान में स्थित है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आधुनिक मानव के जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ओमो किशीव, इथोपिया। ऋग्वैदिक देवता वरुण जाने जाते थे जल के देवता के रूप में। इंद्र जाने जाते थे जल के देवता के रूप में। ये क्वेश्चन गलत दिया है, इसका मतलब नहीं, ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता माना गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भीमबेटका के शैल चित्रों का अध्ययन नहीं किया है? वी.एस. वानकर, यशोधर मठपाल और इरविन न्यूमायर ने किया है, जबकि आर.सी. मंजूमदार ने नहीं किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस सिंधु स्थल से विशाल स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा। घोड़े की हड्डियों के अवशेष किस सैंदल स्थल से मिले हैं? सुरकोटड़ा। दशयाज युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? परुशनी रावी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? स्मृति, शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण ये है। निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? ध्यान। अर्थ, काम, मोक्ष तो है। निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य में नवपाषाण स्थल बुर्ज होम स्थित है? कश्मीर। वैदिक काल में कौन सा वरिष्ठों का निकाय था? सभा। वरिष्ठ यानी वृद्धजन। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? सुरकोटड़ा, सुतका कोह। इन पुराणों में 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों के राजनीतिक इतिहास की चर्चा की गई है? भागवत और स्कंद पुराण। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के तीरत्नों से नहीं है? सम्यक संकल्प नहीं है, चरित्र दर्शन ज्ञान है। अगला प्रश्न,
उस स्थान का नाम बताइए जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने जनजातीय लोगों के साथ गौतम बुद्ध की भस्म के एक भाग को प्राप्त किया। अजातशत्रु। मगध का सबसे आरंभिक राजधानी कौन सी थी। गिरिवृत। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सही कूट का चयन करें। परिपक्वता, अभिप्रेरण, अभिवृद्धि, अभिक्षमता, चारों। अगला प्रश्न, ये अब ये इससे आगे के प्रश्न इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सब ये टीचर वर्दी का पेपर था ना, तो ये स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी जो कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं है, बट आगे क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है तो हम उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। ये 120 तक के क्वेश्चन ही आपके लिए रिलेवेंट थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर सही लगे तो मुझे कमेंट कर देना, तो ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। बाकी मैंने इस साल के पेपर जो है देखे थे, तो 18 क्वेश्चंस पेपर हैं, जिसमें कुछ राजस्थान जीके के हैं। मैंने उसमें कुछ शॉर्ट लिस्ट किए थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के पेपर। पॉलिटी के नहीं थे, बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के थे, बट वो क्वेश्चन तो अप्रोक्स वही होते हैं। इसलिए पहला पेपर मैंने हिस्ट्री का लिया, क्योंकि हिस्ट्री तो वही रहेगी चाहे किसी भी एग्जाम में पूछी गई हो। और क्योंकि क्या होता है ना, एक साल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके चांस रहता है कि बार बार वही रिपीट होंगे, थीम समझ में आ जाती है बेसिकली। और ये लास्ट टाइम पे, इस टाइम पे आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस रिवाइज करके जाएंगे, उतने ही चांसेस रहेंगे हमारे आरएएस के एग्जाम को क्वालिफाई करने के। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा, और अगर नहीं लगा, कोई कमी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि इस तरह की वीडियोस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं बनाऊंगी, और आपको अगर अच्छा लगेगा तो बना दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, और अगर पसंद आए हमारा चैनल तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।